अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रेड 10th की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रो लेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है कि जैसे कि किसी भी नंबर का, जैसे फोर का हम अंडर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट आएगा 2। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स का जो पहली लाइन ये लिखी हुई है, नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट इन द रियल नंबर सिस्टम। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे करके बताऊंगी, कोई भी नेगेटिव नंबर का आप लोग जब अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेंगे वो कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगा। बच्चों, इस वीडियो में जब हम 1.1 करेंगे या चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो 2 फार्मूलाज हैं वो आप लोगों को हर हाल में याद रखने हैं। पूरी हमारे पास 1.1 में 1.2 में वो यूज़ होंगे। और वो क्या है? आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। सो बच्चों, हम लोग अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो 1.1 का हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। ठीक है। तो इसके सारे पार्ट्स में आप लोगों को करके दिखाऊंगी। जो हमारे पास पार्ट 1 है वो है अंडर रूट -3। जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम लोगों को इसको ऐसे बनाना है कि हम आयोटा की वैल्यू को पुट कर सकें, इसको -1 पे पुट कर सकें। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1, अगर मैं सेपरेट करूंगी तो 3 1s are 3, तो वो फॉर्म सेम बनती है। ठीक है। अगर हम इसका अंडर रूट अलग सेपरेट आउट करें इस तरह से -1, तो हमें पता है अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा की इक्वल होता है। और अंडर रूट 3 अब हमारे पास उसका कोई क्यूब रूट नहीं है, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा इज द आंसर। सो बच्चों, यहाँ पे आप देखें, अगर मैं अंडर रूट 3 लेती हूँ तो ये हमारे पास मैथ एरर आ जाता है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है हमारे पास 6 अंडर रूट -4। तो वैसे ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 एज इट इज रहेगा। -4 को अगर हम -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो -4 होगा। अगर हम लोग -1 को सेपरेट करेंगे और 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, -1 हमें पता है किसके इक्वल होता है? आयोटा की जगह होता है। ठीक है। तो हम इसकी जगह आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। हम मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं, ब्रैकेट डाल सकते हैं या डॉट भी, सबका मतलब एक ही है। ठीक है। और हमें पता है कि अंडर रूट 4 क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सिंपल आप लोग कैलकुलेटर से कर लें, वो 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। ठीक है। अब इन सबको 6 2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 6 2s are 12 और आयोटा, तो 12 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरह बच्चों, अब मैं पार्ट 3 पे चलती हूँ। ठीक है। पार्ट 3 है मेरे पास अंडर रूट 4/9। ठीक है। सेम वही प्रोसीजर रिपीट होगा। जब मैं -4/9 को अगर मैं सेपरेट लिखूं और -1 को सेपरेट लिखूं, क्योंकि मुझे अंडर रूट -1 चाहिए, तो इसको ये और ये बात एक ही है। ठीक है। अगर मैं अंडर रूट 4/9 को सेपरेट करूं और अंडर रूट -1 को सेपरेट करूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। नेगेटिव मैं यहाँ पे सेपरेट करके आगे इसका फर्दर स्टेप कर लेती हूँ। 4/9, तो आप अंडर रूट, अगर आपको नहीं पता तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 2 होता है। और हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। तो इस तरह ये इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/9। ठीक है। और अंडर रूट आयोटा की वैल्यू अंडर रूट 1 की आपको पता है किसकी इक्वल होती है? आयोटा की इक्वल होती है। तो ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 9 लिखा है क्योंकि 3 3s are 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2/3 आयोटा इज द आंसर। ओके बच्चों, पार्ट 4 पे चलते हैं। दैट इज नेगेटिव अंडर रूट -20। ठीक है। सेम नेगेटिव का साइन ऐसे ही रहेगा हमारे पास। 20 मल्टीप्लाई बाय -1, हम लोग इसको
सेपरेट कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 21 ज़ार 20, ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास √20 सेपरेट हो जाएगा और -1 सेपरेट हो जाएगा। हमें पता है कि नेगेटिव √1 की जगह हम आयोटा की वैल्यू को पुट करेंगे और √20। अब बच्चों दो तरीके हैं, आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हो। जब मैं 20 का √रूट लेती हूँ तो 2√5 आ जाता है, जो कि ईजी मेथड है। और एक और तरह से भी आप लोग कर सकते हो, आप 20 का सिंपल क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। 2 से हम एलसीएम लेंगे, 10 2 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। ये हमारे पास पेयर में आ जाएगा। 2 2 ज़ार क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो अगर हम 4 का √रूट लें तो वो 2 होता है। ठीक है, तो वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो सकता है, बट 5 वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2√5 आ गया। तो मैं इसकी जगह क्या लिख लूंगी, सिंप्लीफाई करके मैं इसकी जगह लिख लूंगी 2√5। 2√5 लिख लेंगे हम लोग और इसकी जगह आयोटा लिख देंगे। तो हमारे पास अब ये नेगेटिव टर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास -2√5 आयोटा इसका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, इसका 5th पार्ट है हमारे पास 4 माइनस √-60। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। 4 एज इट इज नेगेटिव, अब वही स्टेप हमारे पास रिपीट होगा। 60 -1, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, -1 को सेपरेट करूंगी, 61 ज़ार 60, तो ये हमारे प्लस माइनस माइनस 4 माइनस √60 सेपरेट हो जाएगा और -1 सेपरेट हो जाएगा। -1 की जगह सिंपल आयोटा की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, और अब √60 सिंपल √60 में लूंगी, आंसर आया है 2√15। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख लूंगी 2√15 और -4। ठीक है, अब हमारे पास 2√15 और -4। अब बच्चों सिंपल हमें पता है कि ये वाली जो टर्म है ना, दरमियान में इसके माइनस है, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 4 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 4 - 2√15 आयोटा इज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज √-8 और √-2। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लेना है, इसका √रूट सेपरेट हो जाएगा और इसका -1 सेपरेट हो जाएगा। ये √रूट सेपरेट हो जाएगा और -1 ये सेपरेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी √रूट -1 है वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर लेंगे, वहाँ पे हम आयोटा लिख देंगे। ठीक है, आयोटा आ जाएगा और √8 और √2। अब बच्चों अब यहाँ पे 8 √रूट और 2 √रूट एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो टर्म्स √रूट में, तो हम उसको एक दफ़ा लिख सकते हैं 8 × 2। ठीक है, आयोटा 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 स्क्वायर आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 8 2 ज़ार क्या हो जाता है बच्चों, 8 2 ज़ार 16 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब √16 का क्या आंसर होता है, आप लोग √16 क्या आंसर आया हमारे पास, √16 का 4 आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों एक और चीज़, आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो मैं 4 × -1 कर लूँगी और 4 1 ज़ार 4, इट विल बी -4। सो -4 इज़ योर आंसर।